Now we will start with the other part of this video, which is part 2, in which we study different carbon compounds and its reactions. Now switch over to the next slide. Now we will study why this carbon element is very versatile in nature. कार्बन का जो ये एलिमेंट है ये इतना वर्सेटाइल क्यों, इतने सारे कंपाउंड्स क्यों हैं इसके। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टीज, इसकी जो मेन जो प्रॉपर्टीज हैं वो 3 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट वन इज द कैटेनेशन प्रॉपर्टी। यू आर सीइंग दिस कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सी ओवर हियर कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब है कि अगर कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिएक्ट करके, खुद के साथ बॉन्ड बना के और लंबी लंबी चेन्स बना ले और सेल्फ लिंकिंग कर ले, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कार्बन एटम के पास ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। इट कैन लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ बिग चेन ऑफ कार्बन एटम्स, जिसके थ्रू वो कोवलेंट बॉन्ड बना बना के बहुत लंबी और ब्रांच चेन्स भी बना सकता है। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो ये जो मैक्सिमम इसकी जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में है, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। इसका जो साइज है वो काफी छोटा है एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज यूनिक। यूनिक क्यों कहेंगे हम, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स ही ये शेयर करेगा। तो जिसकी वजह से इसकी एक यूनिक स्ट्रेंथ है कि ये बहुत सारे कार्बन बॉन्ड्स बना सकता है एक दूसरे के साथ कंबाइन करके, एंड इट कैन कनेक्ट विद डिफरेंट कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। नेक्स्ट इज द टेट्रावैलेंसी। 4 इलेक्ट्रॉन की अभी बात हुई, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसका मतलब है 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ या 4 अलग अलग डिफरेंट एटम्स के साथ भी कंपाउंड बना सकता है। तो ये टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। इट मींस हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। और वैलेंसी क्या होती है, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, वो कहलाती है वैलेंसी। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए, तो इसकी टेट्रावैलेंसी कितनी है, इसकी जो वैलेंसी हो गई वो 4 हो गई। इट मींस इट इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। Now the third property, which is very important property, that it can form multiple bonds. इसका साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी है कि ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल ही नहीं डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा कंपाउंड सिंगल बॉन्ड के हो जाएंगे, इतने ज्यादा डबल बॉन्ड के, फिर ट्रिपल बॉन्ड भी है। That's why it is very versatile in nature. तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमको ध्यान में रखनी है, बिकॉज इन एग्जाम्स ऑल्सो, बोर्ड एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रीजन फॉर द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एलिमेंट। तीनों प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस करनी है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी एंड इट इज ऑल्सो टेट्रावैलेंट इन नेचर। 4 इसकी वैलेंसी है बिकॉज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, एंड इट कैन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स। It can form double bond, it can form triple bonds. That's why it is very versatile in nature. नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनकी सिंथेसिस जो है वो कैसे स्टार्ट हुई। तो एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, हियर इट इज रिटन बर्जीलियस। ही वाज अ साइंटिस्ट। जब पहले बहुत ज्यादा टेक्निक्स नहीं थी और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ऐसा कहा जाता था कि लिविंग बीइंग्स में बनते हैं और वहीं से हमको मिलते हैं ये। तो इस तरीके की थ्योरी आई कि दैट द लिविंग बीइंग्स आर हैविंग अ वाइटल फोर्स। हमारे अंदर कोई ऐसा एक फोर्स है, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, जिसकी वजह से ये अपने आप जो कुछ कंपाउंड्स हैं हमारे अंदर बन जाते हैं और ये लिविंग बीइंग्स में रहते हैं और वहीं से लिविंग बीइंग्स के अंदर ट्रांसफर भी हो जाते हैं। हम जब प्लांट्स को खा रहे हैं तो ट्रांसफर भी हो रहे हैं। बट ये थ्योरी जो है बहुत ज्यादा दिनों तक चली नहीं, क्योंकि साइंस जो है ओनली हाइपोथेसिस पे नहीं रहता, टेस्टिंग भी होती है, सिंथेसिस भी होती है। तो वोलर वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिस्कवर किया था, उसको सिंथेसाइज किया था इन लैब में बनाया था उन्होंने 1828 में, जो कि पहला कंपाउंड था यूरिया। उसको क्या किया था कि उन्होंने अमोनियम सल्फेट लिया था, ही हैज टेकन अमोनियम सल्फेट,
और उसको पोटेशियम साइनेट के साथ गर्म किया। तो जब गर्म किया तो उन्होंने पाया कि एक कंपाउंड बना अमोनियम साइनेट NH4CNO। ये जो कंपाउंड था ये धीरे धीरे रीअरेंज होके इसने एक नया कंपाउंड बना लिया जिसको हम यूरिया के नाम से जानते हैं, विच वॉज द फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था लैब के अंदर, जिसको घोलर ने बनाया था। उसके बाद तो फिर कई सारे एलिमेंट्स जो है कंपाउंड्स हैं उनको डिस्कवर कर लिया गया, उनको लैब में बनाया गया, बहुत सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक बना लिए गए और आज तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को ज्यादातर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो इट मीन्स फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन का मतलब आपको पता ही है कार्बन, इसका मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेनली फॉर्म्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही नहीं होते हैं, इसमें कहीं कहीं पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर का प्रेजेंस भी होता है। तो सारे कंपाउंड्स हम नहीं कह सकते, मोस्टली दे आर कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, प्रोमिनेंट होते हैं इसके अंदर। एंड सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम पेरेंट भी कहते हैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। इनका जो मेजर सोर्स है हाइड्रोकार्बन्स का पेट्रोलियम, पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, इट इज द मेजर सोर्स फॉर हाइड्रोकार्बन्स, जिसको फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा जाता है जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको मिलते हैं, ब्यूटेन, गैसोलीन वगैरह, ये सारी चीजें हमको मिलती हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन जो है इनको कैटेगराइज हम कर सकते हैं, इट कैन बी कैटेगराइज एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी सेटिस्फाइड होती है, मतलब जो 4 वैलेंसी है तो चारों या तो एक ही तरीके के एलिमेंट के साथ, एटम्स के साथ सेटिस्फाई रहेंगी या अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स के साथ या एटम्स के साथ सेटिस्फाई रहेंगी। So they are called alkanes. So they are the saturated hydrocarbons containing only carbon and carbon या फिर कार्बन एंड हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर, तो हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही शेयरिंग हो रही है। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है इट इज CnH2n+2 और n की वैल्यू आप स्टार्ट करते हैं 1 से। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखें यहाँ पर तो द फर्स्ट कंपाउंड विल बी फॉर्म एज मीथेन CH4। उसके बाद इस तरीके से हम n की वैल्यू को इंक्रीज करके आगे के प्रोडक्ट्स भी, आगे के कंपाउंड्स को भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है वो इथेन, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इट इज C2H6 नॉट C4H6, इट इज रिटन रॉन्ग है। तो ये है आपका C2H6 का केमिकल स्ट्रक्चर। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है और ये है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो एग्जाम्स में किसी भी तरीके से आपको ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है जिसमें सारे बॉन्ड्स के फॉर्म में दिखाए गए हैं, कॉम्पैक्ट होता है थोड़ा, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैक्सिमम टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे, तो अनसैचुरेटेड का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन या कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स होता है, उनको हम कहते हैं डबल या ट्रिपल, तो उनको अनसैचुरेटेड कहते हैं। अब अनसैचुरेटेड की बात करें, अगर डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन्स कहलाएंगे और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइंस कहलाएंगे। ठीक है, तो एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसका जो जनरल फॉर्मूला है इट इज CnH2n और n की वैल्यू जो स्टार्ट होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे 1 से आप नहीं कर सकते बिकॉज कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी जरूरी है। So that's why it is start from ethene. Here it is written ethane and propane, it is wrong. So it is ethene and it is propane. यहाँ डबल बॉन्ड है। अगर हम एल्काइंस की बात करें
तो एल्काइंस जो है ऐसे हाइड्रोकार्बन्स दे आर आल्सो अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है एंड इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो भी आप 2 से स्टार्ट करोगे n की वैल्यू को तो इथाइन बनेगा, ऐसे प्रोपाइन। तो इस तरीके से मेंबर्स इनके बढ़ते चले जाते हैं। तो बेसिकली दे आर डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है तो एल्केन्स बोला जाएगा, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन्स बोला जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइंस बोला जाएगा। ओके, क्लासिफिकेशन अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका जो क्लासिफाई करते हैं एक तो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं और दूसरे होते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड्स का मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होके एक लंबी चेन या ब्रांच चेन तो बने लेकिन वो बिल्कुल क्लोज ना हो, एक दूसरे के जुड़े हुए ना हो, सर्कल सा ना बना रहे हो, ठीक है। और क्लोज चेन का मतलब दे आर क्लोज्ड, समवेयर दे आर क्लोज्ड। तो क्लोज्ड में भी आपके एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दो तरीके के कंपाउंड्स आ जाते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स में ऐसे कंपाउंड्स विच आर हैविंग अ ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे यहाँ मीथेन, 2 कार्बन की चेन बन रही है लेकिन ये ओपन है, ऐसे ये 3 कार्बन की चेन इट इज ओपन। अगर यहाँ कहीं ब्रांचिंग भी हो रही होती तो वो भी ओपन ही होती। लेकिन अगर हम साइक्लिक की बात करें, क्लोज चेन की बात करें तो ये आपके देख रहे हैं एलिसाइक्लिक में यहाँ क्या बन रहा है, ये एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ट्राइंगल बन रहा है। तो अपना साइक्लो प्रीफिक्स जोड़ना जरूरी है। अगर हम यहाँ पे क्लोज चेन की बात कर रहे हैं तो साइक्लो वर्ड जो है प्रीफिक्स में लगाना आपको जरूरी है। ये आपके कहला रहे हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ये देख लीजिए 4 कार्बन की चेन तो है लेकिन एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना रही है, एक स्क्वायर शेप बना रही है। ऐसे यहाँ 5 कार्बन की चेन है तो पेंटागन बना रही है। तो ये क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, इसमें ट्रिपल भी हो सकता है, बट इट इज फॉर्मिंग अ क्लोज्ड चेन। नेक्स्ट जो आपकी क्लोज चेन में आ जाते हैं वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स दे आर जनरली बेंजीन के डेरिवेटिव्स। तो इसमें क्या होते हैं, बेंजीन की चेन होती है या उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसको हम इस तरीके से डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे टोलीन है, फिनॉल है, एनिलीन है, इन सबको हम शो कर सकते हैं। ओके,